उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 के हिंदी विषय का पेपर हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इस पेपर में जनरल नॉलेज के 30 प्रश्न और हिंदी विषय से संबंधित कुल 70 प्रश्न थे और यह परीक्षा 13 नवंबर 2021 को आयोजित की गई थी। आइए हम लोग हिंदी विषय के पेपर को देखते हैं जो प्रश्न आए थे। हिंदी विषय का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 2021 का जो उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था। पहला प्रश्न 70 प्रश्न में पहला प्रश्न 31 से लेकर 100 तक कुल मिलाकर 70 प्रश्न। 31वां प्रश्न, धान को गाँव पयार तेजानो, ज्ञान विषय रस भोरे, सूर सो बहुत कहे न रहे रस, गूलर को फल फोरे। इसमें अंतिम पंक्ति का क्या अर्थ है? उत्तर है ढकी छिपी बात खोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। प्रश्न 32, कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? उत्तर इड़ा। प्रश्न 33, निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई है? उत्तर कृत्तिवास रामायण से। प्रश्न 34, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब क्या किया जीवन क्या जिया। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? उत्तर है मुक्तिबोध की। पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध। नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर। 35वां प्रश्न, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था? उत्तर है सेवा सदन। प्रश्न 36, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? सन 1915 ईस्वी में। किस पत्रिका में? सरस्वती नामक पत्रिका में। 37वां प्रश्न, अंधायुग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? उत्तर अश्वत्थामा। प्रश्न 38, मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? उत्तर रसप्रिया का। रसप्रिया किसकी कहानी है? फणीश्वरनाथ रेणु की। 39वां प्रश्न, वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? उत्तर राग दरबारी। राग दरबारी के रचनाकार कौन है? श्रीलाल शुक्ल और यह एक आंचलिक उपन्यास है। प्रश्न 40, पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? या तो मालविका या फिर अलका का। प्रश्न 41, इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जहाँ तक मेरा अनुमान लग रहा है यह शायद बाण भट्ट की आत्मकथा से ली गई पंक्ति है। प्रश्न 42, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसा ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? उत्तर भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और यह जो निबंध है बलिया जिले के ददरी मेला में उनके दिए गए भाषण का संकलन है। प्रश्न 43, श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज संग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती है, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? उत्तर विकलांग श्रद्धा का दौर। लेखक हरिशंकर परसाई। कौन? व्यंग्यकार।
44वां प्रश्न, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? यह स्थापना किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 45, कुत्ते की आवाज़ रपट किस कृति में संकलित है? रपट अर्थात रिपोर्ट। रिपोर्ट ताज कौन सा है? ऋण जल धन जल। लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। और यह एक संस्मरणात्मक रिपोर्टाज है। प्रश्न 46, ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? उत्तर, चीड़ों पर चांदनी। प्रश्न 47, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे? उत्तर, 14 वर्ष। प्रश्न 48, किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया? उत्तर, विलियम जोन्स। प्रश्न 49, किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? उत्तर, अपभ्रंश भाषा को। प्रश्न 50, हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? उत्तर, सौरसेनी अपभ्रंश से। 51वां प्रश्न, बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा किसने कहा? उत्तर, भोलानाथ तिवारी ने। और यह किस पुस्तक में उन्होंने कहा है? उनकी जो पुस्तक है हिंदी भाषा। ब्रजबोली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? यह है बंगला भाषा का एक कृत्रिम रूप। 52वां प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 53वां, उच्चारण स्थान के आधार पर छा किस ध्वनि कैसी ध्वनि है? इचु यसा नाम तालु, ये जो है तालव्य ध्वनि है। 54वां प्रश्न, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? उत्तर, 344 अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा की आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किया गया है। प्रश्न 55वां, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? उत्तर, ब्राह्मी लिपि। 56वां प्रश्न, प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम था? क्या नाम है? नंदी नागरी। 57वां प्रश्न, उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है? हाँ, उदंत मार्तंड जो समाचार पत्र था वो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। किस प्रकार का था? वो साप्ताहिक समाचार पत्र था। और कहाँ से प्रकाशित हुआ? मई 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। और इसके जो संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल, कानपुर शहर के निवासी थे। और इसमें उन्होंने अपने समाचार पत्र की भाषा को मध्य देशीय भाषा के नाम से संबोधित किया था। प्रश्न 58वां, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप जो पत्रिका थी इसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। और ये प्रकाशित कहाँ से होता था? इलाहाबाद से। 59वां प्रश्न, हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए 1947 में कौन सी संस्था गठित हुई थी? उत्तर, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, पटना। 60वां प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? उत्तर है श्याम सुंदर दास। सरस्वती पत्रिका सन 1900 से प्रकाशित होना शुरू होती है। 1900 में जो संपादक होते हैं इस पत्रिका के, पूरा एक संपादक मंडल होता है। 1902 में इसके संपादक बन जाते हैं श्याम सुंदर दास। और 1903 से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका संपादक दायित्व संभालते हैं। और उसके बाद में 3 से लेकर 1920 तक उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य लेखन के प्रति अनेक लेखकों को उन्होंने प्रेरित किया। और स्वयं जो है काव्य और गद्य
दोनों की भाषा, अभी तक काव्य जो है ब्रजभाषा में रचा जा रहा था भारतेंदु युग तक, जबकि इस द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रयत्नों से काव्य की भाषा, हिंदी के काव्य की भाषा भी हिंदी खड़ी बोली हो गई। और जो उनके प्रमुख पद चिन्हों पर चलने वाले लेखक थे वो थे श्री मैथिली शरण गुप्त जी, जिन्होंने साकेत नामक महाकाव्य की रचना करके कैकेयी के चरित्र को उद्धार किया, कैकेयी के चरित्र का परिष्कार किया और उनके जो चरित्र में दाग धब्बे लगे थे उसको स्वच्छ करने का प्रयास किया। अगला प्रश्न 61वां, ए स्केच ऑन हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं एडविन ग्रीव्ज। प्रश्न 62वां, ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? उत्तर राजा नल। 63वां प्रश्न, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। 64वां प्रश्न, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किस पुस्तक में इन्होंने लिखा है? अपने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक में, जो कि 1900 पहली बार हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में काशी से प्रकाशित हुए थे। 65वां प्रश्न, दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? ये वैष्णव भक्ति शाखा से संबंधित माने जाते हैं। तो वैष्णव भक्ति शाखा के में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा दोनों के दोनों आते। इस प्रकार से इस प्रश्न के दोनों विकल्प सही हैं। 66वां प्रश्न, तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? उत्तर है पार्वती मंगल। 67वां प्रश्न, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? उत्तर है दास्य भाव की। 68वां प्रश्न, रसलीन का मूल नाम क्या है? उत्तर है सैयद गुलाम नबी। 69वां प्रश्न, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, यह कथन किसका है? इसका उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी हो सकते हैं, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही उत्तर मुझे नहीं मिला है। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख दें, अन्य अभ्यर्थियों को इससे प्रश्न का उत्तर जानने में सुविधा होगी। 70वां प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? उत्तर है उच्छ्वास। 71वां प्रश्न, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? उत्तर 1951। 72वां प्रश्न, किले में औरत किस कवि की कविता है? उत्तर है रघुवीर सहाय। 73वां प्रश्न, डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? उत्तर देवरानी जेठानी की कहानी। 74वां प्रश्न, 74वां प्रश्न, फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? फांस उपन्यास लेखक संजीव द्वारा लिखित है और इसमें किसान आत्महत्या के मुद्दे को उठाया गया है, जो कि किसान कर्ज अपनी खेती किसानी के लिए कर्ज ले लेते हैं और उसको अदा करने में असक्षम होने पर वो अपने जीवन की लीला को ही समाप्त कर देते हैं। इसी तथ्य को, इसी बिंदु को लेकर के संजीव जी ने ये फांस नामक उपन्यास को लिखा है। प्रश्न 75, सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? ये उत्तर है इसका महीप सिंह। 76वां प्रश्न, इसमें नाटक और नाटककारों को सुमेलित करना था। इसमें जो डी विकल्प पे इत्ता की आवाज़ की जगह इन्ना की आवाज़
ये नाटक है और इसके लेखक कौन है? असगर वजाहत हैं। वायरस नामक नाटक के लेखक राजेश जैन हैं। ताले में बंद प्रजातंत्र, इसके लेखक हैं विभू कुमार। और अभंग गाथा के नरेंद्र मोहन। इस प्रकार से विकल्प ए सही है इसमें। 77वां प्रश्न, भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? उत्तर नाट्य रासक। 78वां प्रश्न, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यह कथन किसका है? यह कथन ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक से लिया गया है, जो कि श्री जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक है और जिसमें उन्होंने स्त्री स्वाधीनता के मुद्दे को उठाया है। और उसको इसमें ध्रुव स्वामिनी नामक पात्र जो है एक सशक्त स्त्री पात्र के रूप में पाठकों के सामने, दर्शकों के सामने उपस्थित होता है। अगला प्रश्न, लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? 79वां प्रश्न, कुबेर नाथ राय। 80 प्रश्न, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? यह जीवनी है। और इस जीवनी किसकी है? ये जहाँ तक मुझे पता है सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है और इसको लिखा है उनकी बेटी श्री सुधा चौहान जी ने। अगला प्रश्न, 81वां, अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? उत्तर है रजनी तिलक। इसमें चारों के चारों विकल्प में जो है दलित लेखिकाएं हैं और लेकिन उत्तर जो है इसका रजनी तिलक है। प्रश्न 82वां, कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 83वां प्रश्न, आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? ये आप हुदरी का अर्थ होता है अपने मन का करने वाली लड़की या जिद्दी लड़की, एक प्रकार से आप समझ सकते हैं। और इसको लिखा था किसने? रमणिका गुप्ता ने इस आत्मकथा को, और ये प्रकाशित हुई थी सन 2014 ईस्वी में। इससे पूर्व भी रमणिका गुप्ता की एक आत्मकथा हादसे शीर्षक से 2005 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी है और ये बाद में प्रकाशित हुई थी। तो आप हुदरी की लेखिका कौन है? रमणिका गुप्ता हैं। 84वां प्रश्न, भारत मुनि के रससूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? अर्थात इसका अर्थ हुआ उत्पत्तिवाद किसने सूत्र दिया है? तो आचार्य भट्ट लोलट ने दिया है। अगला प्रश्न है 85वां, किस आचार्य ने दुष्ट ब्रैकेट में प्रीति और अदृष्ट, दृष्ट और अदृष्ट, प्रीति अदृष्ट अर्थात कीर्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? उत्तर है इसका वामन। वामन अर्थात रीति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य। अगला प्रश्न है 86वां, रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? इसका उत्तर है विशुद्ध सौंदर्यवादी। 87वां प्रश्न, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय, काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? इसका उत्तर है व्यंजना। कौन सी शक्ति है? व्यंजना अर्थात कुछ ध्वनित हो रहा है, सीधा सीधा अर्थ नहीं दे रहा है जिसमें। प्रश्न 88, लोंजाइनस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? उसको जिस मूल ग्रंथ था क्या नाम था? पेरीहुपुस, और जिसका इंग्लिश में अनुवाद हुआ है ऑन द सबलाइम, औदात्य पर विचार। 89 प्रश्न, किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना? उत्तर है बेनेडिक्ट क्रोचे। 90 प्रश्न, नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? उत्तर है कृति। नई समीक्षा सन 1941 ईस्वी में जॉन क्रो रैनसम जो अमेरिकन थे उन्होंने शुरू किया था न्यू क्रिटिसिज्म। 91वां प्रश्न, वस्तु घटना व्यापार गुण विशेषता आदि विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? उत्तर है
कल्पना के द्वारा अथवा प्रतीक के द्वारा। आप सही बताइए, उत्तर लिखिए कमेंट बॉक्स में, इसका रियल में आंसर क्या होगा। 92वां प्रश्न, प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? उत्तर है जीन मोरे। 93वां प्रश्न, छायावाद पुस्तक के लेखक कौन हैं? उत्तर है नामवर सिंह। प्रश्न 94, जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? उत्तर है कमल भारती। प्रश्न 95, धर्म कथा, पुरावृत्त या पुरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है मिथक। प्रश्न 96, सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार माने जाते हैं? उत्तर है गांधीवाद। प्रश्न 97, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है? उत्तर है जूठन। 98 प्रश्न, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जायसी अथवा घनानंद। प्रश्न 99, विद्यापति की कविता ये कथन है, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहों के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। पंक्तियों के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। प्रश्न 100, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह किसका कथन है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और यह उन्होंने किस पुस्तक में लिखा है? पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये रहे हिंदी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के 70 प्रश्न। शुरू के 1 से लेकर 30 प्रश्न जनरल नॉलेज के थे, जिस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ और पब्लिश कर चुका हूँ। और आज हमने हिंदी के उन 70 प्रश्नों को सॉल्व किया, व्याख्या की, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 उत्तर प्रदेश में एडेड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु आयोजित की गई। और वीडियो अगर यदि इसमें 70 प्रश्नों पर हमने विचार किया, वीडियो यदि पसंद अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। और आपको इस परीक्षा में सफलता हेतु अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद धन्यवाद।